हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, फैमिली भी अच्छी होगी और कल का लेक्चर आपने अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा और स्क्रीनशॉट ज़रूर लिया होगा और नोट्स बनाते चलते होंगे हमारे साथ। नोट्स ज़रूर बनाइएगा हमारे साथ और नोट्स बनाते चलिएगा। हम कोई भी लाइन जो क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी में जो चीज़ें मेंशन्ड हैं उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे, उससे ज़्यादा उससे बाहर कुछ नहीं देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार मैं रीड कर देता हूँ, बुक आप अपने पास रखिएगा और ये जो है रिवाइज्ड है। आप देखना यहाँ पे ये लिखा हुआ है रैशनलाइज्ड 2023-24, तो ये न्यू वाली बुक है। तो इसलिए जो है आप अब बुक को परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा। एनसीईआरटी ने ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो अब यहाँ पे हम एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ से आज हमको यही पढ़ना था, हाउ ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हमको देखना था ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल। कोई भी सब्सटेंस किस तरीके से सेल के अंदर आ सकता है या बाहर कैसे जा सकता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और यहाँ पे लिखा हुआ है सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है मूव कर सकते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है कि जिसको बोलते हैं हाई रीजन कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। ये किताब आप पढ़ना, ये देखो सारी चीज़ें जो भी मेंशन्ड हैं बुक में, उसके बाहर हम कोई भी चीज़ नहीं पढ़ने वाले हैं। जितनी चीज़ें मेंशन्ड हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बारे में। उसके बाद जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है 3 सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न को अच्छे से समझते हैं। ठीक, तो मैं अपने टैबलेट को इधर रख देता हूं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन रीजन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन, द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, जैसे कि ये देख लीजिए हमारे पास दो कंटेनर हैं ए और बी, बीच में हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने लगा रखा है, जो कि क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, कल का वीडियो जो देखे होंगे उनको पता होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिव परमिएबल। अब ए कंटेनर बी वाले कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, ए वाले में कम है, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, बी टू ए होगा। जब भी पानी के मूवमेंट की बात कहीं भी आए, वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की बात आए, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ अगर पानी मूव कर रहा है, तो उस प्रोसेस को आंख बंद करके आप क्या बोलोगे, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस का एक और अच्छी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है लिक्विड मीडियम के लिए एप्लीकेबल होता है। लिक्विड मीडियम में ही ये इसको अप्लाई करेंगे। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन जो प्लांट में होता है, एक छोटा सा प्लांट है, ये प्लांट अपनी रूट्स के थ्रू सॉइल से किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है और जहाँ भी उसको ज़रूरत है उसको वहाँ तक पहुँचाता है। तो ये एक एग्जांपल है ऑस्मोसिस का। दूसरा, स्वेल अप और श्रिंकिंग ऑफ गार्ड सेल। हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में गार्ड सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये गार्ड सेल ओपन और क्लोज कैसे होती हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। पानी को, जब पानी उनके अंदर चला जाता है तो वो फूल जाती हैं और उसके बाद पानी निकल जाता है सब बाहर, तो उसके बाद वो सिकुड़ जाती हैं, जिसको स्वेल अप या सिंकिंग बोलते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। फ्रेश वाटर में जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो रहते हैं, ये अपनी बॉडी में वाटर का इंटेक कैसे कर पाते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू। एक तो ये डेफिनेशन हो गई, और दूसरा एक और चीज़ मेंशन्ड है, इसको थोड़ा सा आप जानते रहिएगा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बता देता है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हमने समझा, तो इसमें क्या हुआ है, वाटर मूव्स फ्रॉम बी कंटेनर टू ए कंटेनर बिकॉज वाटर कंसंट्रेशन इज हाइयर इन बी देन ए।
क्योंकि इसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इस कंटेनर में कम है, तो वाटर का मूवमेंट हमेशा B2A होगा। दूसरी चीज़ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, दूसरे केस में क्या है। इस केस में हमने क्या रखा है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और उसके बाद कुछ शुगर मॉलिक्यूल हैं। तो शुगर मॉलिक्यूल्स को हम सोल्यूट कहते हैं, और जो चीज़ घुल रही है उसको सोल्यूट बोलेंगे, जो चीज़ घुला रहा है अपने में उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, ये चीज़ हम जानते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, सॉल्वेंट है। लेकिन यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो अब इस केस में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, जहाँ पे लो सोल्यूट कंसंट्रेशन है, सोल्यूट जहाँ पे कम है वहाँ से वाटर का मूवमेंट होगा जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है। तो जब भी आपको सोल्यूट के टर्म में बोला जाए तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे सोल्यूट कम होगा वहाँ से मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। तो ध्यान दीजिए, इन दिस केस वाटर मूव्स फ्रॉम A टू B, यहाँ पे A से B की तरफ मूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, इसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफ्यूज़न के बारे में। नोट्स बनाते चलिएगा और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिए, बाकी NCERT को मैं देख लेता हूँ कि क्या चीज़ें कैसी हैं, उसकी टेंशन आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बस चैनल को आप लोग देख लीजिए, NCERT को मैं देख लेता हूँ। अब डिफ्यूज़न के बारे में देखते हैं। डिफ्यूज़न में क्या है कि मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन रीजन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन। मतलब कि जहाँ भी कोई भी चीज़ हो जो अपने वाटर को छोड़ के अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है, तो वो कौन से प्रोसेस से कर रही होगी, डिफ्यूज़न के थ्रू। और ये प्रोसेस तीनों स्टेट में अकर हो सकती है। तीनों स्टेट के आयंस मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें अकर हो सकती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। जबकि ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम के लिए एप्लीकेबल था, और डिफ्यूज़न तीनों मीडियम के लिए काम करता है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ये किस प्रोसेस से हो पा रहा है, डिफ्यूज़न के थ्रू। किडनी वेस्ट मटेरियल्स को, सॉल्ट को, वाटर को, या अदर वेस्ट मटेरियल है अमोनिया वगैरह, इन सब चीज़ों को बाहर निकालती है। कौन से प्रोसेस, डिफ्यूज़न के थ्रू। परफ्यूम हम मारते हैं, इंसेंस, परफ्यूम स्टिक्स, परफ्यूम मारते हैं तो परफ्यूम कैसे, उसके मॉलिक्यूल्स जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम के तरफ से ही तो निकलते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया डिफ्यूज़न का। और ट्रांसपायरेशन जो प्लांट्स में होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी जो है लीव्स के थ्रू जो है बाहर निकलते हैं, वो भी एग्जाम्पल किसका है, डिफ्यूज़न का। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कैसे है। मान लो दो कंटेनर हमारे पास हैं A टू B, इसमें किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। B वाले कंटेनर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मान लो 10 मॉलिक्यूल्स हैं, A वाले कंटेनर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मान लो 20 मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे इजीली हम जान रहे हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो मूवमेंट ज़्यादा से कम की तरफ होगा। तो मूवमेंट फ्रॉम A टू B। दूसरे केस में क्या है, अगर सोल्यूट का दे रखा है तो सोल्यूट वाले केस में क्या होगा, सोल्यूट वाले केस में मान लो कि कंटेनर A है हमारे पास और एक B है, इसमें 16 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं B वाले में, A वाले में 25 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें सॉल्ट जो है 5 सॉल्ट्स हैं मॉलिक्यूल, और इसमें सॉल्ट्स के 10 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, तो इसमें चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, दोनों का मूवमेंट कहाँ से होगा, हाई से लो की तरफ ही होगा। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन रीजन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन।
स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, ना ही कोई चीज़ हमको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत है। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। अब इन्हीं चीज़ों को, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन को अगर हम इन शॉर्ट में देखना चाहें, रिवीजन के टाइम जब भी हमारा एग्ज़ाम आएगा तो उस टाइम पे हमको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, एसएसटी, दुनिया भर के सब्जेक्ट होते हैं, तो हमारे पास टाइम कम होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट में देख लेते हैं। एक लाइन में ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हाइयर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन। मतलब जहाँ पे ज़्यादा होगा पानी, वहाँ से अपने कम की तरफ मूव करेगा। या दूसरी डेफिनेशन ऑस्मोसिस की, लो टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन रीजन। मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, अब इसको मैंने ऐसे ही एरो बना के लिख दिया है, तो इसको आप समझिएगा ये लो है, ये हाई है। जहाँ पे सॉल्यूट लो रहेगा और जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा तो लो से हाई की तरफ मूवमेंट होगा। और डिफ्यूज़न का, मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन। एक लाइन में, दिस प्रोसेस अकर इन ऑल थ्री स्टेट मॉलिक्यूल, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ये प्रोसेस तीनों में हो सकती है। और आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें, और उसके बाद चैनल को लाइक ज़रूर करो दोस्तों। लाइक करते हैं तो उससे हमको मोटिवेशन आता है, और उस मोटिवेशन से ये होता है कि हमको और वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन अंदर से आता है। तो हम और वीडियो आप लोगों के लिए इजी वे में, और भी टॉपिक्स हैं उनके लिए इजी वे में कोशिश करेंगे शॉर्ट नोट में बनाने की। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।